जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो हमने स्कंद उपनिषद से ली गई है और इस स्कंद उपनिषद का बहुत ही रहस्यमय ज्ञान है। ईश्वर की प्रेम कृपा से कोई किस्मत वाला ही इसको सुन पाएगा, अन्यथा किसी के आगे वीडियो आई और उस परम की कृपा नहीं है तो वो कहेगा छोड़ो, इससे कुछ नहीं होगा, वो उसको सुन ही नहीं पाएगा। महादेव, आपकी लव मात्र कृपा प्राप्त करने पर ही जब मैं अच्युत, अपवित्र, अविचलित तथा विज्ञानानंद घन और शिव रूप कल्पना में बन गया हूँ, तब इससे अधिक और भला क्या चाहिए, अर्थात कुछ नहीं चाहिए। जब साधक अपने अंतःकरण का विकास करके सभी को अपने समान प्रकाशमान मानने लगता है, तब उसका अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नष्ट हो जाता है और वहाँ एकमात्र परमेश्वर का ही अस्तित्व शेष रह जाता है। मैं सविन मात्र आत्म रूप अकेला ही हूँ और मैं अजन्मा हूँ। इस अनुभव से परे और कौन सा अनुभव हो सकता है? आत्मा के अतिरिक्त जगत तो जड़ है, स्वप्न जैसा है और विनाशशील ही है। जो जड़ चेतन सबका दृष्टा यानी कि साक्षी है, वह अच्युत, अटल, शाश्वत और ज्ञान स्वरूप है। वही महादेव है और वही महाहरि, महापाप का हरण करने वाला है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए प्रिय भक्तों। वही ज्योतियों का भी ज्योति है, मूल ज्योति है और वही पर ब्रह्म है, वही परमात्मा है और मैं वही पर ब्रह्म परमात्मा हूँ, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जीव ही शिव है और शिव ही जीव है। यह जीव विशुद्ध शिव ही है। जैसे धान पर छिलका लगा रहने पर व्रीहि कहा जाता है, छिलका उतर जाने पर वही चावल कहलाता है। ठीक उसी प्रकार यह जीव और शिव का स्वरूप है। जीव पर अज्ञान का छिलका यानी कि आवरण लगा हुआ है, शिव पर वह नहीं है। इस प्रकार बंधन में बंधा हुआ चैतन्य तत्व जीव होता है और जब प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं तब वही सदा शिव हो जाता है। अथवा अन्य शब्दों में कहें तो पाश से बंधा हुआ चैतन्य जीव कहलाता है, जबकि पाश मुक्त हो जाने से वही सदा शिव हो जाता है। भगवान शिव ही भगवान विष्णु रूप है और भगवान विष्णु ही भगवान शिव रूप है। शिव का हृदय विष्णु है और विष्णु का हृदय शिव है। शिव के हृदय में विष्णु का और विष्णु के हृदय में शिव का वास है। जिस प्रकार विष्णु शिव रूप शिव में है, उसी प्रकार शिवदेव विष्णु में विष्णु रूप ही है। जब मुझे इन दोनों में कुछ अंतर ही नहीं दिखाई पड़ता, तब मैं इस शरीर में ही कल्याण रूप हो जाता हूँ। शिव और केशव में कुछ भी भेद है ही नहीं। तत्वज्ञानियों के द्वारा इस देह को ही देवालय कहा गया है और उसमें स्थित जीव केवल शिव रूप ही है। मनुष्य जब अपने अज्ञान रूपी निर्माल्य को छोड़ देता है, तब उसे सोहंग भाव से उस शिव का पूजन करना चाहिए। सभी प्राणियों को ब्रह्म का अभिन्न भाव से ही साक्षात्कार करना ही यथार्थ ज्ञान कहलाता है और मन का विषयों के लगाव से रहित होना ही ध्यान कहलाता है। मन के विकारों का त्याग करना ही सच्चा स्नान कहलाता है और इंद्रियों को अपने वश में रखना ही सच्चा सोच कहलाता है। ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत का पान करना चाहिए। केवल शरीर यात्रा के लिए ही उपार्जन यानी भोजन करना चाहिए। एक परमात्मा में ही तल्लीन होकर दैत्य भाव से त्याग पूर्व एकांत में रहना चाहिए। जो धीर पुरुष इस प्रकार का आचरण करता है, वही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। श्री परम धाम स्वरूप ब्रह्म, विष्णु और शिव को नमस्कार है। हमारा कल्याण हो, हमें लंबी आयु की प्राप्ति हो। हे विरंची नारायण शंकर रूप नरसिंह देव, आपके अनुग्रह से उस अचिंत्य, अनंत, अव्यक्त, अविनाशी वेद स्वरूप ब्रह्म को हम स्वयं की आत्मा में ही अब जानने लगे हैं। ऐसे ब्रह्मज्ञ मनुष्य भगवान विष्णु के उस परम पद को हमेशा ही ध्यान मग्न होकर देखा करते हैं। वे लोग अपनी आँखों में उस दिव्यता को अव्यवस्थित कर देते हैं। ऐसे विद्वान लोग भगवान विष्णु का जो परम पद है उसको प्राप्त करके उसमें तल्लीन हो जाते हैं। यह निर्वाण पद का अनुशासन है, यही वेद का अनुशासन है।
इस प्रकार का यह बहुत ही रहस्यमयी ज्ञान है जो आज आपने सुना। उम्मीद है इससे आप लाभ लेंगे। जय श्री राम प्रिय भक्तों।